आई थिंक मेरे पीक डेज आ गए। मैं पहले जितना अच्छा करता था वैसे मेरे इम्प्रूवमेंट शुरू हो रहे हैं। बिकॉज मैं जब 10th में था तो मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छी लगती थी। समझो अगर मुझे कहता है कोई दिन भर मैथ पढ़ने को तो मैं पढ़ सकता हूँ, इतना इंटरेस्ट था। और मज़ा भी होता था क्योंकि जब आपसे क्वेश्चंस लगते हैं ना तो अलग ही मज़ा आता है सॉल्व करने में। और मैथ मेरे लिए वैसा ही था। एंड 11th 12th में आते आते मैथ मेरा वैसा नहीं रहा कि मैं बहुत पसंद करूँ। लेकिन इवन नाउ अगर मैं करना चाहूँ ना मैथ, मैं दिन भर मैथ पढ़ सकता हूँ अगर आए तो, क्योंकि यही सबके लिए अगर आए तो पढ़ सकता है। लेकिन मुझे अभी भी विश्वास रहता है बोर्ड रहे और बोर्ड के में 5 दिन पहले और छुट्टी रहे तो मैं 5 दिन नहीं 2 दिन में पढ़ के मतलब मैथ का ईजिली मैं 75+ स्कोर कर सकता हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ 80+ भी मैं कह सकता हूँ 2 दिन के अंदर। तो इतना मुझे कॉन्फिडेंट कह दो या इतना मैथ में मुझे बिलीव है और सेल्फ कॉन्फिडेंट कह लो। तो वैसे ही और आज मैंने पढ़ने का तो कई बहुत टाइम से मैं पढ़ नहीं पा रहा था। और आज अचानक से मुझे बहुत पढ़ाई लग रही थी, पढ़ाई लग रही थी यानी कि अचानक से मन किया पढ़ने का। तो मैं स्टार्ट कर दिया पढ़ना और मैंने मैथ उठाया क्योंकि स्टार्टिंग में मोमेंटम बनाने के लिए मेरे को मैथ उठाना पड़ेगा। तो मैं मैथ उठाया और कुछ क्वेश्चंस किए। शुरू में मुझे बहुत टफ लग रहे थे क्योंकि मैंने 11th 12th में मैंने वो पढ़ा नहीं। एंड अगेन जैसे जैसे करते गया वैसे इंटरेस्ट आते आते गया। एंड नाउ आई रिमाइंड कि मुझे ये सिंपल सिंपल चीज़ मैं भूल चुका हूँ। तो डेट ऑल मैं रिवाइज किया ट्रिग्नोमेट्री के ना वो वैल्यू 0 डिग्री पे साइन मतलब ये सारी चीज़ें समझो कि मैं भूल ही गया था, लगभग आधा अधूरा जाता। तो वो मैंने 10th में मतलब 30 बार एटलीस्ट 30 बार मैंने लिख के याद किया हुआ था। तो एक ही बार में ये मुझे याद हो गया। और जितनी भी बेसिक चीज़ें थी ना वो सारी चीज़ मैं याद कर रहा हूँ। बिकॉज आगे वही काम आएगा मैथ में। तो मैं वो याद कर दिया और कुछ बाकी हैं वो भी याद करूँगा धीरे धीरे। और क्वेश्चंस लग रहे हैं तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा बहुत गुड पॉइंट है। और लेट्स सी आगे मैं कैसे करता हूँ। मैं तो मेरा ठीक ठाक ही जाएगा। एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए हैं जो बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वो वही मैं करूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे वही मैं उन्हीं चीज़ों को फोकस करूँगा। एंड बाकी सब मुझे करना होगा तो सैम्पल पेपर करूँगा या प्रीवियस क्वेश्चंस करूँगा। तो मैं तो मैं ऐसा करूँगा। और अदर सब्जेक्ट में देखूँ तो वो भी कुछ लगभग वैसा ही जाएगा। तो अभी तो बस मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, लेट्स सी मैं कैसे कर रहा हूँ। एंड अगेन मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी पढ़ाई से तो ठीक है। लेकिन ये एक्ने वाली चीज़ लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते इसको लेके। मैं तो इससे वैसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगेन दैट्स मैटर। अगर आपको कहीं ज़ाहिर होगा कि अरे आपके चेहरे पे वो क्या मतलब समझ रहे हो ना, तो मुझे उससे कुछ ज़्यादा नहीं होता। बस मैंने ऐसा सुना है कि वो गर्ल्स में ज़्यादा होता है बिकॉज या होता ऑफकोर्स होगा ही। तो मैं इसके लिए बेसिक मैंने एक पॉडकास्ट देखा राज साहमानी का। तो उसमें उन्होंने बात कर रहा था कि जो पिंपल है ना और या एक्ने या फेस केयर रूटीन कह लो, ये बहुत सिंपल है। आप देखो मैं भी कुछ अपनी तरफ से इंक्लूड करूँगा। कई वीडियोस देख के बहुत सारी चीज़ मैं देख के बता रहा हूँ। सिंपल फेस केयर रूटीन में बता रहा हूँ। ये है कि आपको सुबह क्लिंजर या फेस वॉश किसी एक चीज़ से अपने फेस के अकॉर्डिंग उसको चूज करना है जो आप पे सूट करे। ऑयली है या एक्ने प्रोन है या ड्राई स्किन है उसके हिसाब से आपको एक क्लिंजर या कोई एक फेस वॉश ले लो अच्छे वाली। और मैं प्रीफर करूँगा मिनिमलिस्ट का मैंने लिया हुआ है सैलिसिलिक एसिड 2% एलएच से। वो मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि मैं आप भी एक बार ट्राई करना है, उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। और दैट वर्क्स आई थिंक बिकॉज वो अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगता है। और देन आपको ये हो गया आपका क्लिंजर हो गया फेस वॉश हो गया कोई एक यूज़ करना है। देन उसको फेस वॉश यूज़ करने के बाद से अगर आपका अभी एक्ने है ठीक है तो आपको नहीं तो नाइसिनमाइड की जगह आप अनदर ले सकते हो। बेंजोल पेरोक्साइड अगर आपका शुरू में है तो 0.5% यूज़ करो। एंड मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए तभी ये सब यूज़ करना चाहिए। लेकिन मैं अपना बेसिक से बता रहा हूँ। तो अगर आपको ये यूज़ करना है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ तब यूज़ करो। वार्निंग है ऐसा कर दो या आपके लिए। बट मैं ऐसा प्रीफर करूँगा 90% या 95% डॉक्टर ऐसा ही करेंगे। एंड जो बेंजोल पेरोक्साइड है वो 0.5% उसको वही तो दिन में एक बार लगाओ। उससे फेस वॉश करने में बेंजोल पेरोक्साइड लगा दो जहाँ है वहीं पे डैप डैप करके हल्का हल्का एकदम पतली लेयर करके वहाँ पे लगा लो। उसके बाद से अगर आप बाहर जाना है तो ऐसे खुले में ऐसे नहीं जाना, थोड़ा उसको सूखना है। उसके बाद आप मॉइस्चराइजर यूज़ करो। उसके सनस्क्रीन यूज़ कर दो। सिंपल सनस्क्रीन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है मुझे अभी पता चला। और सनस्क्रीन में उसका सनस्क्रीन यूज़ कर दो। सिंपल सनस्क्रीन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है मुझे अभी पता चला। और सनस्क्रीन में 30 FPS एस क्या बोलते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा ही रहे। एंड हाँ उतना ही है। और उसके बाद से आपका सुबह का हो गया। उसके बाद से रात का फेस केयर रूटीन है ऐसा कि आप आपने फेस वॉश किया फिर आपने बेंजोल पेरोक्साइड लगाया एकदम हल्की सी लेयर। और हल्की सी लेयर मतलब जहाँ जाए वहाँ पे टैप टैप। उसके बाद से आप वही मॉइस्चराइजर लगाए सो गए। सिंपल एज सिंपल। और आप ज़्यादा ज़्यादा पानी पियो और अच्छा खाओ या क्योंकि ज़्यादा ये सब जब जंक फूड खाने से ना और नुकसान करता है तो आपको थोड़ा वो करना होगा। एंड मैं भी ये सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। मैं भी बेंजोल पेरोक्साइड नहीं यूज़ कर रहा, मैं यूज़ कर रहा नाइसिनमाइड वाला। मैं मूव करूँगा बेंजोल पेरोक्साइड के लिए अभी ये खत्म होने के बाद क्योंकि मैं जिस डॉक्टर के पास गया था ना मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। और मैंने जाना मैं सच में उनके पास फिर नहीं जाऊँ क्योंकि विश्वास नहीं रहा। तो मैं खुद से ट्राई करूँगा ये सारी चीज़ें। और अगर आपका कोई स्किन पे कोई खड्डा है गड्ढा हो गया है और पिंपल अगर हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको पिंपल है भाई एक्ने तो उसे आप बिल्कुल मत फोड़ो मत। वो वो वैसे हो के अपने आप फूटे अपने आप जाएगा। अब एक नहीं दिन जाना है एक्ने है तो वो सब कुछ जानते हो जाएगा। लेकिन आप फोड़ोगे तो वहाँ पे दाग छोड़ के जाएगा। वैसे वो गड्ढा छोड़ के जाएगा। दाग छोड़ के नॉर्मल में जाता है दाग छूटे या वैसे जाए तो वो तो सही होता है। लेकिन जो गड्ढा होता है ना वो नहीं सही हो पाता, वो लेजर ट्रीटमेंट से ही सही हो पाता है। सो उसको फोड़ो मत।
एंड हाँ, यही सिंपल सा रूटीन है और मैं भी यही सब करूँगा, यही सब चीज़ें फ़ॉलो करूँगा। एंड सच में यार मेरे पैसे बहुत लग गए, लाइक गलत डॉक्टर के पास चला गया एंड लाइक वही दिमाग में चलता है, लेकिन छोड़ो वो सब अलग बात है। एंड ये तो हो गया चेहरे की बात, और पढ़ाई की बात तो समझ ही रहे हो, कर ही रहा हूँ। आप भी करो पढ़ाई अगर देख रहे हो तो। अभिजीत मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, लाइक अभी कुछ दिन बचे हैं, लाइक जितना ग्रांड कर सकते हो कर दो। एंड आज मैं जल्दी सोऊंगा क्योंकि कल सुबह उठूंगा, होप सो, क्योंकि मैं उठ नहीं पा रहा और फिक्स रूटीन में बनाऊंगा सोने उठने का, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। दिस इज़ डे 30 ऑफ सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग। एंड मैं कंसिस्टेंट रहा, बीच में 1-2 दिन मैंने गैप किया, लेकिन उसकी वजह से मैं रुक नहीं सकता, मुझे कंटिन्यू करना होगा, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर राइट नाउ। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।